अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एडवांस नैनो मेम्ब्रेन्स के हवाले से बात करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी ज़रिए से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एडवांस नैनो मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और क्यों हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो एडवांस नैनो मेम्ब्रेन्स आर एक्सट्रीमली थिन मटीरियल्स। ज़ाहिर है मेम्ब्रेन्स हैं तो आपको, और नैनो साथ पीछे लगे हुए, तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दीज आर बेसिकली थिन नैनो मेम्ब्रेन्स, थिन वेरी थिन मटीरियल्स। टिपिकली आप इन्हें नैनो मटीरियल्स ही कंसिडर करते हैं बिकॉज देयर थिकनेस इज़ ऑन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर रेंज। नैनोमीटर रेंज बोले तो 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान इनकी थिकनेस लाया करती है, इस वजह से इन्हें एडवांस नैनो मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये कंपोज होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स से, यानी ये जो नैनो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स से बनी होती हैं, जिनमें मेटल्स होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स के अलावा ग्राफीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स और अदर नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन में इन मटेरियल्स को यूज़ करना है। जिस तरह की एप्लीकेशन होगी, जिस तरह की आपकी इंटेंशंस होंगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रख के आप इन मटेरियल्स को यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, ये तो वैसे मैंने एक अलग अलग मटेरियल्स की फहरिस्त बताई है जिसमें मेटल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, ग्राफीन्स हैं। ये you can use the composite of these material. For instance, you can make the metal polymeric composite. आप ग्राफीन को भी पॉलीमर के अंदर यूज़ करके इनके कंपोजिट मटेरियल्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनकी बहुत ही यूनिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ देयर नैनो स्केल डायमेंशन। उनकी डायमेंशन इतनी स्मॉल होती है कि फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया है कि एक मेटल है वो बल्क में मौजूद है, और अगर आप उसने नैनो मटेरियल उसका बना लिया है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी। यानी बल्क की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और होंगी, नैनो मटेरियल वही मेटल होगी, नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ और होंगी। Similar is the case with electrical and chemical properties, optical properties. ये सारी की सारी उसकी डायमेंशन से ट्यून हो जाती है। और ये जो ट्यूनिबिलिटी है ये बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसकी मदद से आप मटेरियल को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली इंजीनियर कर सकते हैं, उसे आप उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। यू कैन इवन टेलर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। अगर हम बात करें इनकी एप्लीकेशंस की, तो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट कर देता हूँ कि इनकी जो एप्लीकेशंस हैं एडवांस नैनो मेम्ब्रेन्स की इन जनरल। तो ये वाटर फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन में यूज़ होती हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया के साथ साथ इनकी जो सरफेस केमिस्ट्री है वो ऐसी होती है कि इनको हम कहते हैं कि इनको हम बेसिकली फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर प्योरिफिकेशन में नैनो मेम्ब्रेन्स कैन सेलेक्टिवली फिल्टर कंटेमिनेशन फ्रॉम वाटर including salts, bacteria, viruses and other pollutants, often with higher efficiency than traditional membranes. और ट्रेडिशनल मेम्ब्रेन की निस्बत जी क्यों अच्छी परफॉर्मेंस है? बिकॉज दे हैव अ वेरी यूजफुल डिस्टिलेशन एंड they have a very high surface area and very special type of surface chemistry. बेसिकली वो इनको कैच कर लेती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, साल्ट्स को या डिफरेंट प्लूनेंट्स को। तो ये हम मुख्तलिफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा ये गैस सेपरेशन के तौर पे भी यूज़ होती है। ये मेम्ब्रेन यूज़ होती हैं क्योंकि ये कार्बन कैप्चर होती हैं। यानी advanced nano membranes are used in processes like carbon capture where they can efficiently separate carbon dioxide. ज़ाहिर है वो कार्बन को अगर पकड़ लेती हैं, उसकी सरफेस केमिस्ट्री ऐसी है कि वो कार्बन को कैच कर लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने, ज़ाहिर आप चाहते होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ना जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में जाने से रोकने के लिए आप इन मेम्ब्रेन को एज अ फिल्ट्रेशन या सेपरेशन
के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पार्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है इसकी, इंडस्ट्रियल एमिशंस होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन को दूसरी गैसेस से सेपरेट करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, ड्रग डिलीवरीज हैं। नैनो मेम्ब्रेन्स आर यूज एज अ कैरियर फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरीज। द मेम्ब्रेन्स porosity can be engineered to release drugs at control rates or only at specific sites within the body, increasing efficiency and reducing side effects. होता यह है कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकी मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स आर पोरस इन नेचर और इनकी पोरोसिटी को इंजीनियर किया जाता है। और ऐसे इंजीनियरिंग इसकी की जाती है कि ये जो ड्रग को रिलीज़ करे ये कंट्रोल रेट के साथ करे और स्पेसिफिक साइट के करे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक एरिया में यहाँ पे ट्यूमर है, तो यहाँ से ये जब ड्रग आ रही होगी तो तब तक ये रिलीज़ नहीं होगी। सिर्फ इस एरिया में एक सर्टन टेम्परेचर और pH के ऊपर वो एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेशन के नतीजे में कंट्रोल रेट के साथ ड्रग यहाँ पे रिलीज़ कर देंगी ये मेम्ब्रेन। तो इस वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। जो हेल्दी टिश्यू होते हैं उनको ये कुछ भी नहीं कहती और यहाँ पे जो अफेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे ये जाके अपना काम कर देती है। सिमिलरली टिश्यू इंजीनियरिंग में यूटिलाइज होती हैं। नैनो मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड टू फैब्रिकेट scaffold that support the growth of new tissues or cells. These scaffolds basically mimic the natural extracellular matrix and promote tissue regeneration, especially in wound healing or organ repair. मेडिकल फील्ड में आपको कोई वाउंड है, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, तो वहाँ पे उसकी ना सिर्फ ऑर्गन रिपेयर करेगा बल्कि उसकी हीलिंग जो है, न्यू टिश्यूज़ ग्रोथ है, वो सारी की सारी जो है इनकी मदद से वहाँ पर भी हम इसे यूटिलाइज़ करते हैं। याद रखिए कि इस लेक्चर का सोल पर्पज़ ये है कि हम जस्ट एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं अबाउट एडवांस नैनो मेम्ब्रेन एप्लीकेशन। इन डिटेल अगर देखा जाए तो फिर उससे अगर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें या आप कहें कि किस टॉपिक पे बनाएं तो उस पर एक वीडियो बनाई जा सकती है। Then energy storage and conversion it is most common application of nanomembranes। ये बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर ज़ाहिर है एनर्जी के घर हैं, एनर्जी के बम हैं। इनको इन एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं। ग्राफीन को यूज़ करते हैं, इवन मैक्सीन को यूज़ करते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद द एक्सीलेंट हायर सरफेस एरिया। तो इन मटेरियल्स को आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्यूल सेल्स में भी आप प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर में यूज़ होते हैं। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, लाइट वेट होती हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, यू कैन बेंड दैम एंड दीज फ्लेक्सिबल नेचर जो है ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है सेंसर्स में या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप बुनियादी तौर पे जो ऑब्टेन कर सकते हैं कि स्ट्रेचेबल हो, बेंडेबल हो, ये सारी की सारी विद हायर सरफेस एरिया ये इन्हीं एडवांस नैनो मेम्ब्रेन्स में ही मौजूद होती है। किसी और मटेरियल में मुमकिन है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी हों, लेकिन ये स्ट्रेचेबिलिटी या बेंडेबिलिटी ये उन मटेरियल्स में शायद मौजूद ना हो, और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कंसिडर की जाती हैं। केमिकल सेंसर्स में यूज़ होती हैं बिकॉज ऑफ देयर हायर सरफेस एरिया और ट्यूनेबल प्रॉपर्टीज़। ये सेंसिंग एप्लीकेशन में भले वो इंडस्ट्रियल हो, एनवायरमेंटल हो या मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में हो, वहाँ पर हम इसे एज अ केमिकल सेंसर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्मार्ट विंडोज़ और कोटिंग में भी यूज़ होते हैं। ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव कोटिंग के तौर पे भी यूज़ होती हैं और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के तौर पर भी ये मेम्ब्रेन यूज़ की जाती हैं। इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन में कैसे हम यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है एक वाटर ट्रीटमेंट में हमने देखा था, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैप्चर में भी हमने देखा था। ये पोल्यूटेंट रिमूवल के तौर पे भी यूज़ होती हैं और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग भी जो आपका वेस्ट होता है या एनर्जी एफिशिएंसी है इसको इम्प्रूव करने के लिए आप इन मेम्ब्रेन्स को यूटिलाइज़ करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो क्वांटम कंप्यूटिंग में भी क्वांटम डॉट्स फोटोनिक डिवाइसेस में यूज़ होती हैं।
ये क्यों यूज़ होती हैं इन प्रॉपर्टीज? हायर सरफेस एरिया, ट्यूनेबल पोर साइज एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।